हो या ढोल हंसोई दुनिया से सुख दुख मुख होई बाचाल पंगुरमा मुख होई बाचाल को चढ़ाए गिरिवर होई बाचाल को चढ़ाए गिरिवर सासु दयाल सासु दयाल सकल कलिमल जो सुमिरन से होई करतार करिवर पुत्र आपका स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त होती है। हे महाराज, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। जैसे ही सिद्धि की बात कही तुलसी बाबा ने तुरंत ही कटाक्ष करने वाले पहुंच गए। हाँ, अभी जैसे हमारे राठौर साहब ने जो भी व्यवस्था हुई है, अभी न जाने पीछे से जो श्रोताओं में तीन होती है ना, श्रोता, श्रोता और श्रोता। तो श्रोता जी लोग जो है ना, वो खूब की होनी चाहिए, की होनी चाहिए, संगीत वाली नाना प्रकार की होती है। तो श्रोताओं पे ध्यान नहीं देना है, हमें आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो वह जैसे ही तुलसी बाबा ने सिद्धि की बात कही, गणेश जी से मांगा, उन्होंने मांग किया कि महाराज मुझे सिद्धि चाहिए, तुरंत कटाक्ष करने के लिए लोग आ गए। क्या इतनी बड़ी महात्मा को क्या सिद्धि की जरूरत है? जिन्होंने हनुमान जी का साक्षात कर लिया, हाँ, दर्शन कर लिया, जिन्होंने राम जी का दर्शन कर लिया, स्वयं काशी विश्वनाथ जी का जिन्होंने साक्षात दर्शन किया, क्या उन्हें सिद्धि की जरूरत है साहब? इतनी ऊंची बातें उन्हें थोड़ी थी। यहाँ पर जो सिद्धि की बात तुलसी बाबा ने लिखी है कि साधन सिद्ध में राम पद सने हुए, यानी मुझे ये जो सांसारिक सिद्धि है ये सब नहीं चाहिए, मुझे दिन रात हमारे राम के चरणों में मेरा प्रीति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, ये सिद्धि मुझे चाहिए। और ये बाहरी प्रपंच का जो नाशवान है, इस सिद्धि की बात तुलसी बाबा ने नहीं कही। इसीलिए तो विनय पत्रिका में भी यही मांग करते हैं और वहां पर भी लिखते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी शंकर सुमन भवानी तुलसी दास कर जोरे, तुलसी दास कर जोरे। यहाँ पर देखिए तुलसी बाबा ने मांग क्या कहा है, मांग क्या कर रहे हैं, मांगत तुलसी दास कर जोरे, तुलसी दास कर जोरे, बस हम राम सिया
यहाँ पर भी विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने यही मान दिया है कि मेरे मानस में हमेशा सीताराम जी आकर निवास करें। तो इस सिद्धि की बात उन्होंने कही, न कि जो हमें आपको दिखता है इनके लिए। जब इतने पर मन नहीं भरता है तब क्या लिखते हैं? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम 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 रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ महाराज हमारे ऊपर कृपा करिए, मुझे सिद्धि दीजिए कि दिन रात हमारा ये जो मन है हमारे राम और जानकी जी में सतत लगा रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके इतना कर दीजिए। आगे फिर गणेश जी को मनाने के बाद में तुलसी बाबा कहते हैं कि नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर से। तुलसी बाबा कहते हैं कि हे भगवान, आप सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। हे प्रभु, लक्ष्मी जी जिनके चरण कमल को दबाती रहती हैं, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे हृदय में आकर निवास करें। सबको तुलसी बाबा बारंबार निमंत्रण दे रहे हैं, हम आप भी अपने मन में उनको निमंत्रण देते रहें, चूकना नहीं है, क्योंकि हमें आपको भी 9 दिनों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तुलसी बाबा राम कथा को शुरू करने के लिए बार बार सबको बारी बारी से सबको बंधन कर रहे हैं, सबको स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने देवताओं का, भगवान का, शव का स्तुति बंधन किया, स्तुति किया, यहाँ तक कि उन्होंने राक्षसों की भी की है। क्यों? उनकी भी आशीर्वाद हमें आपको जरूरत पड़ती है। क्यों? घर से निकलेंगे, कथा सुनने के लिए आएंगे तो रास्ते में जाना पड़ेगा, तो वो विक्षेप न करें, इसलिए उनका भी बंधन तो हमें आपको भी करना है। कि तुलसीदास जी ने बंधन किया है कि भाई हम इतने बड़े ग्रंथ को लिख रहे हैं, तो ये जो दुष्विचार के हैं ऐसे राक्षसों को भी बंधन किए रहेंगे तो हमें इस ग्रंथ के लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो आज तुलसी बाबा ने सबको बारी बारी से प्रणाम किया। आगे उन्होंने लिखा है कि कुंद बिंदुषम देह उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दनमय। तुलसी बाबा कहते हैं कि हे उमारमन, हे करुणा करने वाले, आपको छोटे से छोटे व्यक्ति पर प्रेम है, इसलिए हे शिव जी, कामदेव को भस्म करने वाले आप मेरे ऊपर कृपा करें। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसी बाबा ने गुरु चरणों में वंदन किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। कहती हैं कि बिना गुरु कृपा से हम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे आपके जीवन में गुरु कृपा बहुत ही जरूरी है। इस भव सागर से पार होना है हमें आपको, तो गुरु कृपा का हमें आपको
बहुत आवश्यक है। इसलिए जीवन में गुरु बना के रखिए और सतगुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करें। आज तुलसी बाबा ने गुरु को प्रणाम किया। अब गुरु ऐसा भी नहीं होना चाहिए जहां शिष्य के ऊपर हमेशा आंख गड़ा के बैठा रहे कि बस आए तो इधर से भी मारे इधर से भी जा से। ऐसे गुरु नहीं, ऐसे गुरु को नहीं बनाना है। वो कहते हैं कि पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के, बिना किसी को जाने बिना किसी को पूछे गुरु नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। ठीक है ना? तो अपने सदगुरु को ध्यान करिए, उन्हें प्रणाम करिए। जैसे तुलसी बाबा ने गुरु को प्रणाम किया इस काव्य को लिखने से पहले, वैसे हम आप भी हम इस 9 दिन की कथा को प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु को याद करते हैं। आप लोग 9 दिन तक कथा श्रवण करेंगे तो आप लोग अपने गुरु को याद कर लीजिए। बोलिए सद् गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवत, सच कहता हूँ भगवत, धीरे बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, सद्गुरु तेरे चरणों की हो।
जितना इसे समझाओ इतना ही मचल जाए गुरुदेव महाराज की गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करते हुए गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की प्रथम चौपाई श्लोक लिखा, सोरठा लिखा, अब प्रथम चौपाई लिखने जा रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने पहले ही गुरु के लिए वंदन किया है और लिखते हैं, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा।
परिवारो सकल गुरु पद भगो मन रागा गुरु मन भगो रचित सुभाष सरस अनुरागा गुरुदेव की चरणों तुलसी बाबा ने वंदन की और कहते हैं तो गुरुदेव की चरणों की धूली एक सुगंधित चूर्ण है। इस औषधि को जो भी भक्त लेगा गुरु चरण रज वो संसार रूपी सारे रोगों से मुक्त होगा। इसलिए तो कहा गया है ना कि सत्य की राह बताई सदगुरु ने, सत्य की राह बताई मेरे मन की सब भ्रांति मिटाई सदगुरु ने, सत्य की राह बताई। जो गुरु सत्य की राह पर हमें आपको चलाता है वो सदगुरु है। और ऐसे सदगुरु के अगर चरण के धूल मिले तो उसे मस्तक पर अवश्य लगाए। शमशान में पड़ी हुई राख जो एक चिता की एक शरीर की कितनी अपवित्र होती है, लेकिन वही जब भोलेनाथ को लग जाती, भोलेनाथ को चढ़ जाती, तब लोग बाग नंबर लगाए रहते हैं महाकाल जी के पास में, मिलता नहीं है जल्दी। जिस भगवती को हम आप अपवित्र मान रहे हैं वही शिव जी के ऊपर जब चढ़ जाती है तो पवित्र बन जाती है। उसी प्रकार ये जो नॉर्मल धूप है जब सदगुरु के चरणों में यह स्पर्शित हो जाती है तो वही धूल रज बन जाती है और वो रज जब हमारे आपके सिर पर लगती है ना इस भव सागर से पार कर देती है। इसलिए सदगुरु को हमेशा अपने दिल में बैठा कर और उनके चरणों का वंदन करते हुए उनके दिए हुए मंत्रों का सतत जाप करते हुए भगवत आराधना में लगे रहे। अब ऐसा नहीं है कि संसार में आए हैं तो इसके लिए भी तो हमारा आपका कर्म है ना। अगर कर्म नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो शाम को भोजन कैसे मिलेगा भैया? तो कर्म जरूरी है लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म भी जरूरी है। संत लोग कहते हैं, महात्मा जी लोग कहते हैं काम करते चले नाम जपते चले, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। कोई भी कार्य करते रहो आप, यहाँ तक कि झाड़ू भी अगर आप लगा रहे हो उसमें भी अगर गोविंद नाम ले रहे हो, राम नाम ले रहे हो, सीता राम ले रहे हो, वो झाड़ू लगाना भी आपकी भक्ति कही जाएगी। आप भोजन बना रहे हैं उस समय भी भगवत नाम ले रहे हैं तो वो भोजन बनाना भी आपकी भक्ति हुई। कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण बसो वृथा श्वास नहीं कोई, क्या जाने इस श्वास को आवन हो न हो है प्रकार कब बुलावा आ जाए कोई ठीक नहीं है। इसलिए जितना हो सके भगवत नाम लेते रहें, यही हमें आपको संसार सागर से मुक्ति दिला सकता है, अन्यथा सब उलझाने वाला है। कोई साथ नहीं देता है साथ संसार में, जिसे हम आप अपना मानते हैं ना कोई साथ देने वाले नहीं है। एक बार खाली करके तो देखिए, ये जो जेब है जिसमें रखा रहता है
एक बार खाली कर दीजिए पूरा, फिर देखिए सारे प्रेम करने वालों की जो मुखौटा है ना सब हट जाती है। तो जो प्रेम करने वाले हैं हमसे आपसे, जो जीवन पर्यंत हमें आपको नहीं छोड़ेंगे, उससे प्रेम करिए ना। आगे तुलसी बाबा ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, फिर कहते हैं इस पृथ्वी पर बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। समाज सकल गुण आनी, समाज सकल गुण आनी, करहु प्रणाम सप्रेम सुहानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुहानी। प्रथम महीसुर चरना, प्रथम महीसुर चरना, प्रथम महीसुर चरना, प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसी बाबा कहते हैं कि मोह में से उत्पन्न संशयों को जो निर्मूल करता है, वैदिक संस्कृति की जो उपासना करता है, ऐसे वाङ्मय ज्योतिर्धर ब्राह्मणों के चरणों को मैं प्रथम वंदन करता हूं, संत जन की वंदन करता हूं। इस संसार में जितने साधु महात्मा हैं उनको वंदन करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधुओं के जो उपमा यहाँ पर दिया है तुलसी बाबा ने, वो कपास के फूल की उपमा दी है। हाँ, चाहते हैं और भी सुंदर सुंदर फूल होते हैं, गुलाब के हैं, चंपा चमेली गुड़हल, हाँ नाना प्रकार के फूल हैं, लेकिन एक कपास की उपमा दे दी। कपास के फूल को देखा है आप लोगों ने? न उसमें कोई रस होता है, न उसमें कोई गंध होता है। हाँ, कुछ होता है। हाँ, कपास यानी रुई, रुई का जो रुई बोलते, क्या बोलते हो आप लोग, समझ गए ना? हाँ, तो उस रुई के फूल की उपमा किसको दी? साधु समाज को। किसी ने पूछा महात्मा जी और कोई फूल नहीं मिला क्या? तो तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, बताया कि देखिए जैसे कपास का फूल होता है कि बिना रस का होता है, बिना सुगंध का होता है, वैसे जो सच्चा साधु होता है ना, जो साधु समाज होता है, उसे संसार में ये जो है ना, इन सबसे मतलब नहीं होता है। जैसे कपास दुख सहकर हमारे आपके तन को ढकता है, उसी प्रकार साधु समाज भी अपने शरीर को तपा के हमारे आपके इस ब्रह्मांड के रक्षण करते हैं। हम आप सोचते हैं क्या कि ये बरसात हो रही है हमारे आपके लिए? ये जो मौसम बदलते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात होता है, हमारे आपके लिए होता है। हम आप करते क्या है साहब? प्रकृति के लिए करते क्या है हम आप? जो आप हमारे आपके लिए होगी, जो करता है उसके लिए मिलता है।
करने वाले तो महात्मा जी लोग हैं। ईश्वर उनके लिए करता है, उनके पीछे हमें आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे साधु समाज को जो अपने जीवन को विशुद्ध रूप से इस समाज को सौंप दिया है, ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं कि हम आप जब बैठे जाते हैं, प्रयागराज भी कुंभ लगा था, गए होंगे कई लोग, आप लोगों ने देखा होगा महात्माओं का जमाना। लेकिन आप लोग देखिए कि करोड़ों के हिसाब से महात्मा जी लोग आते हैं, लेकिन कुंभ खत्म हो जाने के बाद में जाते कहाँ हैं? फिर दर्शन कभी हुआ है आप लोगों को? नहीं होता। तो समझिए, कल्पना करिए कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे, न किसी से मांगते हैं, न किसी से कुछ करते हैं। किसके भरोसे बैठे हैं? वो ईश्वर। तो हम आप उस साधु समाज को कभी कभी देखता हूँ, बड़ा दुख लगता है। कई साधु महात्मा होते हैं कि जो पैदल ही जाते रहते हैं या भिक्षा भी मांग लेते हैं, तो उनको इस प्रकार से लोग उद्घोषित करते हैं, गाली देके बातें करते हैं, डांटते हैं। बड़ी दुखद स्थिति हो जाती है कभी कभी देखने का। ऐसा नहीं करो, वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करो ना। अरे साहब, इतना सस्ता नहीं है कि शर्ट पैंट छोड़कर और गेरुआ वस्त्र धारण करके और चल के तो देखो। हमारा आपका जो धर्म बनता है, हमारा आपका जो कर्म है, हम आप उस पर ध्यान दें। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे हमें आपको मतलब नहीं है। हमने आपने अगर कुछ दे दिया तो सत्ता के पास में जो सरकार बैठे हैं ना, उस सत्ता के पास में हमारा आपका वो लिख गया। बुरा करेंगे वो भी लिखेगा और जो सही करेंगे वो भी लिखा जाएगा। इसलिए कभी भी भूल के भी किसी भी साधु महात्मा का अपमान हमारे आपके वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों रूप से कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कोई जान सकता है? तुलसीदास जी बैठे हैं चित्रकूट की धरा पर और भगवान राम की दर्शन की अभिलाषा है उन्हें। हनुमान जी से बार बार कहते हैं कि महाराज राम जी दर्शन कब देंगे, कब देंगे। हनुमान जी ने कहा कि भगवान ने तो आपको कई बार दर्शन दिया, अब आप ही दर्शन न कर पाओ उनका, आप ही उन्हें न पहचान पाओ, इसमें हनुमान राम जी की क्या गलती है? बोले महाराज, मैं एक तुच्छ सा जीव हूं, प्रभु से कहिए कि कुछ ऐसा करें कि जिससे मैं प्रभु को पहचान सकूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, देखते हैं। अब तुलसीदास जी चित्रकूट के धरा पर बैठे हैं, भगवान राम आते हैं, पेड़ के ऊपर बैठ गए हनुमान जी। अब वहां पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। जैसे ही राम जी आए तो हनुमान जी वहां पे कहते हैं कि चित्रकूट की घाट पर भई समसन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत और तिलक करत रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे, भगवान राम उठा के चंदन उनको लगा रहे हैं। वैसे तो सब को तुलसीदास जी लगाते हैं, लेकिन तुलसी बाबा को भगवान राम लगा रहे हैं। तो तुरंत ही हनुमान जी ने जैसे ही बोला वैसे ही तुलसीदास जी तुरंत दंडवत पड़ गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, अगर हनुमान जी की कृपा नहीं हुई होती ना, तो क्या दर्शन हो पाता? तुलसीदास जी को नहीं होता। इसलिए हमें आपको भी सदगुरु चाहिए, साधु महात्मा चाहिए,
कि जो इस भव सागर से हमें आपको पार करो। तो साधु समाज का तुलसी बाबा ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। तुलसी बाबा कहते हैं कि भूल कर भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी किसी का अपमान न करें। ठीक है, जो उसके बुद्धि में था उसने किया, हमारी बुद्धि में जो है हम करेंगे। एक महात्मा जी थे, साथ में और महात्मा गए थे नदी किनारे स्नान करने के लिए। तो वहां पर स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद में अंजलि में लेके जल और सूर्य नारायण को अर्घ देने लगे। तो अंजलि में अचानक से एक बिच्छू आ गया। अब बिच्छू डंक मारे जा रहा है उनके हाथ में। अब भाई बिच्छू डंक मारेगा तो दर्द तो करेगा ना। महात्मा जी लोग कह रहे हैं महाराज फेंक दो इसको, मार दो मार दो, ये डंक मार रहा है। महात्मा जी ने कहा नहीं, हम नहीं मार सकते इसको। बोले क्यों? बोले भाई जब ये एक तुच्छ सा जीव होकर ये अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, जब ये अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है तो हम तो इंसान हैं, हम अपना स्वभाव कैसे भूल जाते हैं साहब? इस स्वभाव के लिए थोड़ी नहीं हम अपने। तो हमारा आपका स्वभाव यही होना चाहिए कि हमेशा निर्मल बने रहे, क्योंकि वो ईश्वर सब में विराजमान है। ऐसा कोई ब्रह्मांड में जीव नहीं है जिसके अंदर वो ईश्वर विराजमान न हो। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट मोहि मैं जाना, प्रेम प्रकट मोहि मैं जाना, इसलिए सबका सम्मान करें, सबका है। ऐसा मानकर हम आप व्यवहार करेंगे तो कभी भी हमसे आपसे गलती नहीं होगी। क्योंकि लेकर मणि का चक्कर आया भूत खाने में कौन, लेकर मणि का चक्कर आया भूत खाने में कौन, तू अगर दाने में तो दाने दाने में कौन, तू अगर बस्ती में चलता तो भी गाने में कौन, तू अगर क्षमा में जलता तो परवाने में कौन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हर जगह परमात्मा विद्यमान है, ऐसा मान करके हमें आपको अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को प्रयोग में लेना है। हाँ, ऐसे नहीं कि जैसे इच्छा हो गई और वैसे। हाँ, अभी आज हम वही देख रहे थे, कलश यात्रा भी उठी नहीं, हाँ पोथी उठी नहीं, जो भाई मेन कलश होता है वो उठा नहीं, और यहाँ कलश ले लेके रवाना हो गए। और वो इस तरीके से भी लग रहा था कि भाई जैसे कोई प्रतियोगिता में गए हो। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, थोड़ा सा
आप सत्संगी हैं, सत्संग का प्रभाव तो होना चाहिए ना। भाई एक अनपढ़ आदमी करे वही कार्य तो लगता है कि यार ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको नहीं पता इसलिए ऐसा कर रहा है। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी करे तो उसको क्या कहेंगे? तो आप लोग तो सत्संगी हैं, आप लोगों को समझाना चाहिए था ना पीछे वालों को, भैया अभी रुको, ऐसे मत करो। तो थोड़ा सा सत्संग का प्रभाव होना चाहिए जीवन में, जरूरी होता है। मुद मंगलमय। आगे तुलसी बाबा ने संत समाज का वर्णन किया। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जन सुर सरिधारा, भक्ति जन सुर सरिधारा। सहितम विचार प्रचारा, सहितम विचार प्रचारा। समय कले मन हरनी, परम कथा हरि हर कथा विराजति बेनी, हरि हर कथा विराजति बेनी। हरि हर कथा विराजति बेनी, हरि हर कथा विराजति बेनी। सोनक सकल मुन मंगल देनी, सुतक सकल मुन मंगल देनी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी बाबा ने संत समाज का वंदन किया, सारे संत समाज को प्रणाम किया। यहाँ पर संत समाज को उन्होंने तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी, तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी है। तीर्थराज प्रयाग में तो जाना पड़ता है, लेकिन संत समाज रूपी ये हमारे आपके बीच आते हैं। अब प्रयाग की उपमा क्यों देते हैं? क्योंकि संतों में 3 गुण होते हैं, भक्ति, कर्म और ब्रह्म विद्या। भक्ति माँ गंगा है, कर्म माँ यमुना है और ब्रह्म विद्या माँ सरस्वती। जैसे प्रयागराज में ये तीनों नदियां एकत्रित होती हैं, वैसे ही जब संत समाज रूपी ये राम कथा रूपी भागवत कथा रूपी जब हमारे आपके बीच में आता है ना, तो साक्षात प्रयागराज ले आकर आपके घर पे बैठता है। इसलिए संत समाज को तुलसी बाबा ने प्रणाम किया है। बोलिए संत समाज की। तुलसी बाबा कहते हैं कि संत और भगवान की कथा ये बड़े ही दुर्लभ से मिलता है। इसीलिए तो लिखा है कि संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संत अगर मिल जाए तो समझ जाना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। नहीं तो संत ऐसे नहीं मिलते। और भगवान की कथा अगर सुनने को मिले, कराने को मिले, कि इस पे हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। भागवत में एक श्लोक आता है कि जन्मांतरे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे आपके अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर हमें आपको कथा कराने का, कथा सुनने का मौका मिलता है। अन्यथा पैसे वाले तो खूब ऐसे हैं,
क्या संख्या की कमी है अपने कॉलोनी में? नहीं है, लेकिन कथा सुनने क्योंकि दरवाजे पर वहां पर हम बैठे हैं हनुमान जी, उसने कैसे देंगे? घुसेगा वही जिसके अंदर वो कलमिशा नहीं होगी। कलमिशा को छोड़ो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी ना, जब तक उनके पुण्य उदित नहीं होंगे तब तक वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जय हो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संजन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संजन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। चरण तेरे लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।
भगवान की कथा, ये अगर मिल रहा है हमें आपको तो समझना कि ये बहुत बड़ा पुण्य किया है हमने आपने। और हमारे आपके 7 पीढ़ी में जितने पुण्य हुए होंगे, उस पुण्यों का जब उदय हुआ है तब हमारे आपके घर में कथा हो रही है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। तात मिले पुण्यमात मिले सुख भ्रात मिले जुगती जुगदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनमांचित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाए, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। ये संत समाज है ना, बड़ा ही दुर्लभ है साहब। संतों का मिलना बड़ा ही जब भगवान विशेष देखिए, अब इसमें कई लोग गए होंगे आप में से प्रयागराज, कौन कौन गए? और संतों का सत्संग कितने लोग करके आए? हाँ, उसमें थोड़ा सा भगदड़ भी हो गया। नहाने तो बहुत लोग गए थे, लेकिन संतों का संग कुछ ही लोग, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई होगी। संतों का संग करना चाहिए। तुलसी बाबा संतों के लिए बहुत शब्द बोले हैं ना। संतों का जो वर्णन है, शब्द कम पड़ जाए, उनकी जो अच्छाइयां हैं उनके विषय में जो बोले हैं तुलसी बाबा ने, हमारे आपके मन बुद्धि में हम आप सोचें कि उनके गुणानुवादों को हम आप गा पाए तो असमर्थ हैं। इतने महान होते हैं संतों की कृपा हमारे आपके जीवन में हो, ऐसी भगवान से हमेशा कृपा किया जाए, क्योंकि भगवान की कृपा होगी तो ही संत मिलेंगे, और संत मिल गए ना तो भगवंत दर्शन तो अपने आप हो ही जाएगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान जय हो। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं नारद जी के रूप में, किसको? पार्वती जी को। भगवान भोलेनाथ मिल जाते हैं पार्वती जी, ध्रुव जी को मिलते हैं तो भगवान विष्णु मिल जाते हैं। तो शायद हम आप कुछ ऐसा करें, भगवान की कृपा हो जाए और ऐसे संत हमें आपको भी मिल जाए, तो भगवान की अगर कृपा हो जाए, दर्शन हो जाए, तो फिर तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि आनंद और कहीं नहीं है, आनंद है तो सिर्फ भगवान के चरणों में, क्योंकि इस संसार में ये दुखालय है जी। जैसे हमें आपको मिठाई लेनी है तो मिष्ठान भंडार में जाना पड़ेगा, पुस्तक लेनी है पुस्तकालय में जाना पड़ेगा, मेडिकल दवा लेनी है तो मेडिकल स्टोर में जाना पड़ेगा। तो इस संसार में जो हम आप आए हैं, ये संसार दुखालय है। इसीलिए तो कहा गया है ना कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है। हाँ, 2 पैसे हैं, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन भोजन में बिना घी लगी रोटी खाते हैं, बिना छोटी हुई दाल खाते हैं, और बिना चाय के बिना शक्कर के चाय पीते हैं। हाँ, तो ऐसी संपत्ति किस काम का साहब? तो अपने शरीर से ही दुखी है। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, खूब पैसा पड़ा है, बहुत से हैं, हम लोगों का होता रहता है मेरा का। हाँ, भेंट होती रहती है, बेटा नहीं सुन रहा है माँ बाप का, बेटा सुन रहा है तो बहू नहीं सुन रही है, बहू सुन रही तो बिटिया नहीं सुन रही है, बिटिया सुन रही तो पति कहेगा महाराज हमारी पत्नी हमारी नहीं सुनती,
पत्नी कहेंगे महाराज हमारे पति हमारा नहीं सुनते। हाँ? खूब पैसा पड़ा हुआ है, धन संपत्ति खूब है, कमी नहीं है, नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन फिर भी परेशान है। वो मन से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहता उदास। जिसके पास में नहीं है वो सब विधि से दुखी है, तो थोड़ा थोड़ा सब दुखी। इस संसार में जितने लोग हैं किसी न किसी विधि से सब दुखी। तो सुखी कौन है? सुखी कौन है? सुखी कोई तो होगा ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जो राम जी के दास है ना, जो भगवान के दास हैं, वही इस संसार में सुखी है, अन्यथा हाय हाय तो सब कर रहे हैं। हाँ, हम भी करते हैं जी, ऐसा नहीं कि अरे आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। अगर इन सबसे दिन रात यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज ये तो छुट्टी से, लेकिन दे ही नहीं रहे। पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं, प्रयास में लगे। हाँ, प्रयास में कभी नहीं, हो सकता है कि कुछ और सोच बैठे हैं। हम तो शुरू में कहे थे कथा हम ये अपने लिए कह रहे हैं और आप लोग अपने लिए सुनेंगे, तब तो आनंद आएगा। हमें भी जरूरत है और आप लोगों को भी जरूरत है आनंद की, इसलिए बड़े भाव से हम आप इसको दर्शन करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि संत समाज का ध्यान करते हुए आगे उन्होंने लिखा, उनका वंदन करते हुए कि बंदहु संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि अगर शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। तुलसी बाबा ने सबको प्रणाम किया, सबको वंदन किया, और वंदन करते करते आगे बढ़ते हैं। और बंदहु किन्नर रजनी चल कृपा करहु अपसर। देखिए, आज मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आज बंधन ही चलेगा, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि कैसे क्या कर रहे हैं हमारा। आज की कथा बंधन हो रहे, सबको प्रणाम किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए सबको प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। फिर क्रम से कल हम आप भगवान भोलेनाथ के विवाह के प्रसंग से कथा को प्रारंभ करेंगे, तो फिर विस्तृत ढंग से चलेगा, क्योंकि बिना विवाह हुए भगवान शंकर और माता पार्वती का तब तक राम कथा प्रारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत रामचरितमानस में राम कथा की शुरुआत ही माता पार्वती के प्रश्न से हुआ है। इसलिए शिव और पार्वती जी का विवाह जब तक नहीं होगा तब तक हमें आपको राम कथा सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें आपको शिव विवाह तक चलना पड़ेगा। तो आज हम आप बंधन कर लेते हैं, उसके बाद कल बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तुलसी बाबा ने सबको वंदन किया, निशाचरों को, खलों को, दुष्टों को, सबको वंदन करते करते गए। लास्ट में तुलसी बाबा कह देते हैं निज प्रभु मय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। यानी इस संसार में कौन ऐसा है जिससे मैं विरोध करूं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तुलसी बाबा अयोध्या पहुंचते हैं और लिखते हैं कि बंदहु अवधपुरी अति पावन। सर्वप्रथम उन्होंने अवधपुरी का वंदन किया, उसे प्रणाम किया कि धन्य है ऐसी भूमि जहां पर भगवान राम प्रकट हुए, अवतार लिए। मैंने अपने
यजमान जी को अभी भारती के बारे में धन्यवाद बोला था, तो हमारे उस धन्यवाद को नहीं समझे होंगे, हो सकता है, या समझे होंगे, राम जाने वो तो वही समझे। धन्यवाद का मेरा यही मेरा मकसद था कि जैसे धन्यवाद तुलसी बाबा अवध को दे रहे हैं ना, वैसे धन्यवाद मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग यहाँ पे निमंत्रण दिए, हम लोग 9 दिन यहाँ पे बैठेंगे और सत्संग होगा। इससे बढ़कर पुण्य का कार्य इस संसार में और कुछ नहीं होता है। इसलिए पुनः फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आगे तुलसी बाबा ने उस माँ का वंदन किया जिन्होंने भगवान राम को अपनी गोदी में खिलाया। कौन? बंधु कौशल्या कौशल्या माता तुलसी बाबा ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रणाम किया। आगे दशरथ जी को तुलसी बाबा ने प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एक जन को प्रणाम करें, तो इसलिए एक साथ में देखिए, यहाँ पर अवध में तो सबको तुलसी बाबा ने बड़ी संक्षिप्त ले रहे हैं, लंबा हो जाएगा। अवध में तो सबको प्रणाम किया बारी बारी से। कौशल्या जी को भी स्पर्श किया, दशरथ जी को भी स्पर्श किया, भरत जी के पास भी जाते हैं, सबके पास जाते हैं बारी बारी से भी देखेंगे। लेकिन जब जनकपुर की बात आती है तो वहां पर उन्होंने समूह में ही कर लिया, एक साथ में, क्योंकि जनकपुर एक ऐसा है कि वहां पे सारे के सारे संत हैं, सब संत हैं। एक्सटेंशन बोर्ड एक्स्ट्रा नहीं रखे। अयोध्या कहते हैं भगवान ने वहां जन्म लिया, लेकिन एक महंथरा नाम की दुष्ट थी, इसलिए पूर्ण रूपेण उसे हम आप नहीं कर सकते। लंका में पूर्ण रूपेण दुष्ट नहीं थे, क्यों? क्योंकि भक्त विभीषण थे, इसलिए पूर्ण रूपेण लंका को भी हम आप उस कैटेगरी में नहीं रख सकते, और न ही अवध को रख सकते हैं, लेकिन जनकपुर को रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई है ही नहीं, सब वहां पर संत हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा कि मेरे शब्द इतने नहीं पहुंच पा रहे कि उनका सबका हम बारी बारी से हम वंदन कर पाए, क्योंकि शब्द भी तो होना चाहिए ना। एक नए विशेष अतिथि हो तो उसके लिए शब्दों का चयन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, और कोई ऐसे ही आ जाए तो उसको संबोधित करने में ज्यादा जोर नहीं आता है, समझे ना। तो वैसे तुलसी बाबा को लगा कि नहीं, जनकपुर वासियों को कैसे वर्णन करें, तो इसलिए एक साथ में, अकेले अकेले नहीं कि एक साथ में लिए, और कह दिए कि प्रणव परिजन सहित विलेहूं, जाहि राम पर रूढ़ स्नेह, जोग भोग महु राख्यों धोई, राम विलोकत प्रगट्यों सोई। दो ही चौपाई में जनकपुर और परिवार सहित, राजा जनक के साथ में परिवार सहित सबका तुलसी बाबा ने वर्णन किया, सबको एक साथ में चरण स्पर्श प्रणाम किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। फिर अवध पहुंचते हैं और भरत जी को प्रणाम करते हैं। भरत जी के लिए कहते हैं, बंदहु प्रथम भरत के चरणा, बंदहु प्रथम भरत के चरणा, बंदहु प्रथम भरत के चरणा, जहाँ सोने मरत जावे नगरना। मन जासु
गज कर जासो इव जाई न तुलसी बाबा कहते हैं कि जिनके नियम व्रत का वर्णन हो, राम चरण कमल में जिसका मन भ्रमर के समान लग गया हो, ऐसे संत भरत तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। आगे उन्होंने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग सुभग सुखदाता। फिर तुलसी बाबा ने शत्रुघ्न जी का वंदन किया। शत्रुघ्न जी का वंदन करते हुए बड़े भाव से भक्तराज भगवान के हनुमान जी महाराज का तुलसी बाबा ने वर्णन किया है। अब यहाँ पर देखिए, सबको चरण स्पर्श किया है तुलसीदास जी। किसी को चरण छू रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ किया है। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आती है तो यहाँ पर तुलसी बाबा ने हनुमान जी को दूर खड़े हैं, पास में नहीं जा रहे हैं, दूर खड़े होकर और कह क्या रहे हैं, महावीर बिनु हनुमाना, महावीर राम जासु जस आप बखाना, राम जसो जस आप बखाना, महावीर बिनु हनुमाना, महावीर बिनु हनुमाना, महावीर बिनु हनुमाना, महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, जासो जस आप बखाना। तुलसी बाबा कहते हैं कि हनुमान जी महाराज, मैं आपको विनय करता हूं, महाराज आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि बिना आपकी कृपा से हम इतने बड़े कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे महाराज। इसलिए प्रभु आप विशेष ही कृपा करना। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं, मानो बता रहे हैं हमें आपको वो दूर से प्रणाम करने की, कि हनुमान जी इतने पवित्र हैं ना कि हम आप उनको स्पर्श करें ये उचित नहीं है, क्योंकि हम आपको अपवित्र का घर है साहब। अब कोई जरूरी नहीं है कि अपवित्र आदमी शारीरिक रूप से ही होता है, अपवित्र आदमी मानसिक रूप से भी हो जाता है, और मानसिक रूप से जो अपवित्र होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। कहते हैं कि हजूरे से चोरी करना हो क्षमा है, लेकिन मानसिक चोरी वो क्षमा नहीं है। इसलिए मन से कभी चोरी भी मत किया करें आप लोग। कभी कभी होता होगा, ठीक है ना। तो हनुमान जी को बड़े प्रेम से उन्होंने दूर से प्रणाम किया। हनुमान जी हैं ही ऐसे। राम राज्य अभिषेक जब होता है, भगवान जब वन से आते हैं अवध ना, तो राज्याभिषेक के बाद में सब जब कुटुंबी जन बैठे एक साथ में, तो उस समय राम जी भरत से कहते हैं कि भरत, ये हनुमान को देख रहे हो ना? बोले हाँ महाराज। बोले हमारा अवध 71 पीढ़ी, एक दो पीढ़ी नहीं, यहाँ राम जी ने 71 पीढ़ी का नाम लिया। बोले हमारे वंश का 71 पीढ़ी हनुमान के
जो उपकार है ना उससे उबर नहीं सकते। इतना हनुमान जी ने हम लोगों के ऊपर अपना ऋण किया है, ऋण डाला है। हनुमान जी उसमें अश्रुपात करने लगे, बोले महाराज ऐसा क्यों कहते हैं आप हमारे सीने में निवास करते हैं प्रभु, आप ऐसा मत कहिए। उसी समय घटना घटी, वो शिला फाड़ के हनुमान जी ने दिखाया ना कि देखिए ये है मेरे राम जी। वो उसी समय की घटना है। बोले महाराज आप मत कहिए कि हमने ऋण किया है, महाराज आपने हमारे ऊपर कृपा की है कि आपने अपने चरणों में मुझे जगह दी और मेरे हृदय में आकर वो भी धनुष बाण लेकर निवास कर रहे हैं। हनुमान जी ने मांग किया था भाई आप धनुष बाण के साथ ही हमारे हृदय में रहोगे। उस समय राम जी ने कहा था कि हनुमान अगर धनुष बाण से रहूंगा तो तुम्हारे हृदय को तकलीफ नहीं होगा। भाई किसी के हृदय में अस्त्र शस्त्र लेके थोड़ी नहीं बैठा जाता है। तो उसमें हनुमान जी कहते हैं महाराज प्रभु आप अस्त्र शस्त्र लेके बैठोगे ना तो कब जरूरत पड़ जाएगी कोई ठीक नहीं है, इसलिए आप लेके बैठो। महाराज बंदर हूं, हो सकता है कि बुद्धि पलट जाए, हृदय इधर उधर भटकने लगे, इसलिए महाराज आप धनुष बाण लेकर रहिए ताकि जैसे ही मेरा परिवर्तन हो उसका नाश आप कर दो तुरंत। तब भगवान राम धनुष बाण लेकर माता जानकी के साथ में हनुमान जी के सीने में विराजमान। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हनुमान जी मांग क्या करते हैं, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, 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 राम के नाम का मुझको रस 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 चाहिए, सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में।
करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं कीर्तन 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 करूं, सच्चा आनंद सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में हो। हर सीना है सबको दिखला दिया, हर सीना सबको दिखला दिया, हर सीना है ये सबको दिखला दिया, हर सीना ये सबको दिखला दिया, भक्ति में कितनी भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया, भक्ति में सबको है सबको बदला दिया, कितनी मस्ती है कितनी मस्ती है सागर के सीने में, कितनी मस्ती है सागर के सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, कि बंधन के लिए और भी कहते हैं तुलसी बाबा की प्रणमो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जात हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिसके हृदय में सर चाप यानी धनुष बाण लेकर राम जी निवास करते हैं, उन हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चरण स्पर्श नहीं किया, इसीलिए तब से ये परंपरा चल रही है कि सब लोग भगवान हनुमान जी के सामने जब पहुंचते हैं तो दूर से ही प्रणाम करते हैं। हम लोग भी सेवा करते हैं ना,
तो जब सुबह पूजा होती है उसी समय स्पर्श करते हैं, फिर बाद में नहीं करते। ये नहीं कि हाँ दिन भर चिपके हैं उनसे, हिम्मत नहीं होती है। कोई कहता है कि महाराज थोड़ी चरणों से दिलवा दीजिए, तो फिर जोर आती है हम लोगों को, मांगते हैं ना सिंदूर वगैरह लोग बात, जोर आती है, नहीं छूटते हैं, रखवा लेते हैं पहले ही कटोरी में, भैया रखे रहो, कोई मांगेगा तो दे देना, ध्यान देना पड़ता है। बड़े ही सुंदर ढंग से तुलसी बाबा ने हनुमान जी का वंदन किया। हनुमान जी का वंदन करने के बाद में उन्होंने रीछ बंदरों का वंदन किया। कपिपति रीछ निशाचर राजा, कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग गाली देखी से समाजा, हूँ सबके चरण सुहाए, हूँ सबके चरण सुहाए, हूँ सबके चरण सुहाए, हूँ सबके चरण सुहाए। अधम शरीर राम जिन पाए, अधम शरीर राम जिन पाए, कहूँ पद सरोज सब तेरे, कहूँ पद सरोज सब तेरे, मुकाम राम के तेरे, आगे तुलसी बाबा ने सुग्रीव की वंदन की, निशाचर राज की वंदन की, जामवंत जी की वंदन की, युवराज अंगद की वंदन की, जितने रीछ बंदर थे सबका वंदन तुलसी बाबा ने किया। अब आप समझिए, हाँ कोई बानरों को वंदन करता है क्या? कोई राक्षसों को वंदन करता है? निशाचर राज को वंदन करेगा कोई? पशु पक्षियों का वंदन करता है? लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। क्यों किया है? क्यों किया है? आपने सुना नहीं ध्यान से? फिर लास्ट की चौपाई में कह रहे हैं ना कि बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। अधम शरीर प्राप्त करने के बाद में जिन्होंने राम जी को प्राप्त कर लिया वो महान है कि हम महान है साहब? इसलिए उन्होंने वंदन किया। राम कार्य में जो सतत अपना जीवन लगा दे, इसलिए उन्होंने वंदन किया। वंदन के पात्र इसलिए हैं, इतिहास साहब उन्हीं को याद करता है जो कुछ कर जाते हैं। अब हम आप गोला बारूद तो चलाएंगे नहीं, इसलिए भगवत चरण पकड़ के कुछ ऐसा कर जाओ कि जिससे लोग ध्यान करें। नहीं तो कितने अपने परदादा को याद करते हैं आप लोगों में से? है कोई परदादा को याद करने वाला? कोई नहीं है। दादों को तो कोई याद ही नहीं करता, परदादा को तो दूर की बात है। तो कोई नहीं याद करने वाला, हमें आपको भी समझो बात को, अभी समय है। समय से पहले अपने बुद्धि को खोल लीजिए, और नहीं तो क्या होगा देख ही नहीं। हाँ, जब दादाजी को नहीं याद किया जा रहा है तो क्या हम आप जरूरी है कि याद किए जाएंगे? हाय हाय हरे हाय हरे सब कुछ करके ही इतना अपने शरीर को तपा के गला के सब कुछ करके धन इकट्ठा कर देंगे। पता चला कि जब उसको निर्वहन करने की बारी आई तो पता चला डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत पियो। क्या है कि संपत्ति साहब
जिस संपत्ति को इकट्ठा करने के बाद में दो बच्चे आपस में ही लड़ मरे, हाँ? ऐसी संपत्ति क्यों इकट्ठा करनी? हाँ, अगर संपत्ति इकट्ठा करना बुरी बात नहीं है, उसको इकट्ठा करिए सत्मार्ग से। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें 10 रुपए धर्म के प्रति अगर लगाकर 90 रुपए आप उसको निर्वहन में लगाते हैं, वो पैसा कभी भी आपके बच्चों को, आपके परिवार को विपरीत नहीं जाने देगा। इसलिए हमेशा पैसा सत्कार्य के लिए खर्च करना चाहिए, धर्म के लिए करना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तुलसी बाबा ने सबको प्रणाम किया, माता जानकी को भी प्रणाम किया है। जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो करुणा निधान की प्रियतमा है माँ जानकी जी, मैं उनके चरण कमलों में मस्तक झुकाकर मैं वंदन करता हूँ। बोले जानकी मैया की। बंदहु राम बंदहु नाम राम रघुवर को, हे तो कृष्ण भाविन करे को। बंदहु राम राम रघुवर को, हे तो कृष्ण भाविन करे को। हे हरि हर मय वेद दान सो, अवगुण अनुपम गुण निधान सो। तुलसी बाबा कहते हैं कि ओमकार स्वरूप भगवान राम का जो नाम है, राम नाम को मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं। अब यहां पर राम नाम को प्रणाम क्यों किया तुलसीदास ने? भगवान राम को तो प्रणाम कर ही लिया था, लेकिन उनके नामों को प्रणाम किया। यहां पर मानस में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के नाम को प्रणाम कर रहे हैं। नाम में इतनी महत्ता है, इसीलिए तो लिखा है ना उन्होंने, कलयुग केवल नाम आधारा। ये कलिकाल है, इसमें सिर्फ भगवान का नाम ही एक सहारा ऐसा है जो हमें आपको क्या कर देगा? सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। इस कलिकाल में हमें आपको नाम का सहारा अगर ले लेंगे तो इसको खाली रटन करते करते हमें आपको ये भवसागर से पार कर देगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अगर जो नाम नहीं लेते हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे? ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में। देखिए आप लोग भक्त हैं, आप लोगों के लिए नहीं है, जो नहीं लेते हैं उनके लिए है, ठीक है ना? आप लोग अपने लिए मत समझिए, क्योंकि आप लोग लेते हैं ना। कौन कौन लेता है? कौन कौन लेता है भगवान का नाम रोज? सब लेते हैं ना? हाँ, लेना चाहिए। जो नहीं लेते हैं उसके लिए ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
माटी में, मिल जाए गो माटी में, वो माटी में मिल जाए वो माटी में, गायो माटी में, गायो माटी में, जायो माटी में मिल जाए वो माटी में, काया तेरी कस जाए गो काटी में, काया तेरी कस जाए वो काटी में, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। समझ रहे हैं? आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नहीं लेते उनके लिए है। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी अभी कुछ दिन पहले, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि चिता पे लेटी हुई है लाश। हाँ, अब दोनों भाई लड़ पड़े, फूकने नहीं दे रहे हैं। बोले पहले ताला तोड़ो, जो पेटी था बोले ताला तोड़ो, उसमें जो है उसको मुझे दो, फिर लाश आने देंगे। बवाल हुई थी, तो उसी तरीके से आया होगा, हमारे आपके जीवन में ना आए ऐसा हमें आपको बंदोबस्त करके चलना है। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा, तुझे कमाई के बाजा रे, कमाई पा जा रे, तुझे कमाई के ले जा रे, कमाई के ले जा रे, तुझे कमाई के बाजा रे, तुझे कमाई के ले जा रे, तुझे कमाई के ले जा रे, कमाई के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, धन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। कर सच्ची है भक्ति, भक्ति में है शक्ति, कर सच्ची है भक्ति, भक्ति में है शक्ति, इसके अलावा और कुछ नहीं है किसी में भी ताकत, क्योंकि भक्ति में है ऐसी ताकत कि कुछ भी
करा सकती है। भक्ति होगी तो राम आपके हमारे आपके साथ में बैठ के भोजन भी करेंगे, लेकिन भक्ति होनी चाहिए। हाँ, कर्मा बिटिया ने किया था, कर्मा बने ने किया था, साक्षात कन्हैया को आके भोग लगाना पड़ा। अब हमारे आपकी भक्ति में ही कमी रहे फिर भगवान को दोष है। कर सच्ची है भक्ति, भक्ति में ये शक्ति, है भक्ति, भक्ति में शक्ति। भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से भैया मिट जाए है मुक्ति है। कलिबाल पन खोए, लाल पन खोए, कलिबाल पन खोयो, लाल पन खोयो, यूं आना कानी में तू डूब के मर जाए, चल डूबर पानी में डूब के मर जाए चुल्लो घर पानी में, डूब के मर जाए, चुल्लो भर पानी में डूब के मर जाए चुल्लो घर पानी में। राम नाम लीनो, राम कृष्ण नाम लीनो, राम नाम लीनो, राम कृष्ण नाम लीनो, धन भरी जमाने में तू डूब के मर जाए, चुल्लो भर पानी में डूब के मर जाए चुल्लो घर पानी में, डूब के मर जाए, चुल्लो भर पानी में डूब के मर जाए चुल्लो घर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लो घर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लो घर पानी में, चुल्लो भर पानी में चुल्लो घर पानी में, चुल्लो घर पानी में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। आइए तुलसी बाबा आगे क्या कह रहे हैं उसको जाने और कथा के समापन की ओर ले चलेंगे। कल से पूरी सिलसिलेवार यानी ढंग से क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजें पता चलेगी। आज तो वंदना में गया है, ठीक है, प्राय वंदना में ही पहले दिन जाती है कथा। सबको प्रणाम कर लेना है और जैसे हमने आपने यात्रा शुरू होने से पहले बोला था ना कि भैया कलश यात्रा में कथा है, तो सब लोग एकत्रित हुए, तो वैसे ही सबको वंदन किए रहेंगे तो सबका जब आशीर्वाद हमारे आपके ऊपर रहेगा तो कथा में बड़ी आनंद आएगी। और हो सकता है भाषा को लेकर थोड़ी बहुत ऐसा तो कुछ नहीं है ना, समझ में तो आ रही है ना। हाँ हाँ, जहाँ पे नहीं आए तो टोक दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो उसको जरूर नोट करेंगे और उसको मेरे पास में किसी भी माध्यम से आप लोग देंगे और प्रयास करेंगे। देखिए बहुत बड़े सिद्ध नहीं है, हाँ प्रयास कर रहे हैं, बाबा से मांग रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे आप लोगों के सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी जो भी आप लोगों की इच्छा होगी उस प्रश्न को एक कागज में लिख लेना और कल सुबह ले आके किसी भी माध्यम से मेरे पास में दिला दीजिएगा। अगर उस समय हमारे पास में उसका उत्तर रहेगा तो जरूर देंगे, नहीं रहेगा तो कहीं से खोजेंगे, उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को जरूर देंगे, ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि सारद शिवहि, सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 सैयक कीसा, करहूं तथा हरि पद धरि सीसा। तुलसी बाबा कहती हैं कि मैं अपनी मस्तक को झुकाकर भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में
यह वंदन करता हूँ कि महाराज अब मैं भगवान राम के पवित्र कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। बोलिए शंकर बाबा की जय हो। नौमि भौम बारम घुमाशा अवध चरित यह प्रकाश। तुलसी बाबा कहते हैं कि जिस दिन राम राज्य अयोध्या में हो तब तमाम तीर्थ अयोध्या में एकत्रित हो जाते हैं। जब कभी तीर्थ एकत्रित हुए तब इस कथा का सर्जन हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शरणागत के घाट पर बैठकर तुलसी बाबा अब यहाँ से कथा को प्रारंभ करते हैं लिखना। और देखिए कोई भी वार्ता होती है बिना सत्संग के नहीं होता है। घर का कोई कार्य कराना होगा तो पति पत्नी बैठ के आपस में विचार करते हैं, यानी संवाद करते हैं, तब जाकर उस कार्य का नींव रखा जाता है। इसीलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जैसे हम आप आपस में बात करते हैं वैसे ही हरि कथा को चालू करने से पहले तुलसी बाबा ने कहा कि बिना सत्संग के हरि की कथा प्रारंभ नहीं हो सकती। तो सत्संग कैसे होगा? तो सत्संग उन्होंने प्रारंभ कराया तीर्थराज प्रयाग से। तीर्थराज प्रयाग प्राय आप लोग गए ही हैं। वहां पर भरद्वाज जी नाम के एक ऋषि रहते थे। वहां से उनके आश्रम से तुलसी बाबा ने कथा को प्रारंभ किया। बोलिए तुलसी बाबा की। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। राम पद अति अनुरागा, राम पद अति अनुरागा। आपस समदम दया निधाना, आपस समदम दया निधाना, आपस समदम दया निधाना, आपस समदम दया निधाना। हर मारत पद परम सुजाना, हरे भारत पद परम सुजाना। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान श्री राम के प्रेमी भरद्वाज जी महाराज, उनका आश्रम प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है। सारे महात्मा लोग प्रयागराज में इकट्ठा हुए हैं। तो महात्माओं का कार्य क्षेत्र बटा रहता है। अब प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम है तो भरद्वाज जी का ये उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि प्रयागराज में जितने भी महात्मा लोग इकट्ठा हो उन सब का ठहरने का, उनके भोजन की व्यवस्था वो भरद्वाज जी करते थे। अब जब प्रयागराज में कुंभ लगा, सब महात्मा इकट्ठा हुए, महीना भर बीत गया, सब महात्मा विदा लेने लगे। प्रयागराज से जब सब विदा होने लगे तो उस समय भरद्वाज जी ने सबको विदाई दी है। लेकिन लास्ट में जब एक महात्मा जी विदा लेने लगे तो उनको रोकते हैं और उनका नाम तुलसी बाबा ने क्या बताया? जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग मुनि, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद की, भरद्वाज राखे पद की। भरद्वाज जी ने चरण स्पर्श करके
उनको रोका। बोले महाराज कृपा करके आप रुकिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि महाराज क्या बात है, क्यों रोकना चाहते हैं? बोले महाराज एक संशय है, उस संशय का समाधान हो जाए तो आनंद आ जाए। अब देखिए भरद्वाज जी भी छोटे मोटे महात्मा नहीं है, बहुत सिद्ध महात्मा है। तापस समगम गया निधान, जिसने तप को धर्म को अपने शरीर अंदर धारण कर रखा है, उससे परे हो चुका है। वो महात्मा हल्के फुल्के नहीं है। आज याज्ञवल्क्य जैसे कह रहे हैं कि महाराज मुझे संशय हो गया है। देखिए संशय किसी को भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा है कोई ज्ञानी है उसको संशय नहीं हो सकता है। संशय सबको होता है। संशय का समाधान ऐसे व्यक्ति के पास करना चाहिए जिसका सही उत्तर हमें आपको मिल सके। हर किसी के सामने अपने संशय को प्रकट भी नहीं करना चाहिए। आज जैसे ही याज्ञवल्क्य जी महाराज के रूप में भरद्वाज जी को जब मिले हैं ऐसे संत, उन्होंने अपने संशय को प्रकट किया है उनके सामने और कहा है कि महाराज नाथ एक संशय बड़ मोरे, 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 हर जग में दाता तो सब कोरे, हर जग में दाता सब कोरे। भरद्वाज जी कहते हैं महाराज मेरे मन में एक संशय है, कृपा करके आप उस संशय को, उस संशय का समाधान कर दीजिए महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं महाराज आपको संशय? बोले हाँ महाराज मुझे संशय हो गया। बोले महाराज औरों को संशय हो प्रयागराज में बैठे बैठे, तो मुझे लगे आप बैठे हो और आपको संशय, थोड़ी सी आश्चर्य लग रहा है। बोले नहीं महाराज वास्तव में मुझे संशय है, कृपा करके मेरे संशय का नाश करिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। महाराज राम नाम का जगत में खूब प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद जिसकी नीति नीति करते हैं, शंकर बाबा जिसका सतत जिनके नामों का ध्यान करते हैं। महाराज ये राम कौन है? कृपा करके इस संशय का मेरा नाश करिए। और हाँ महाराज देखिए इतने बड़े महात्मा हैं, संशय यानी यहाँ उनको राम कथा सुननी है। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी को राम कथा सुननी है, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि नहीं महाराज राम कथा डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं संशय है कि राम जी का प्रभाव तो उपनिषद वेद पुराण ये सब गा रहे हैं। शंकर जी जिनके नामों का ध्यान कर रहे हैं, उन्हें राम का तो मुझे ध्यान नहीं मिला। और हाँ एक राम और है, कौन? एक न राम अवधेश कुमारा, किनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयो रोसुरन रावण मारा। महाराज एक राम की और भी खबर है, कौन? कि जिसकी पत्नी का अपहरण कर दिया था राक्षस ने, पत्नी के अपहरण क्रोध में आकर उस राक्षस का उन्होंने नाश किया था। महाराज उस राम का भी मुझे खबर है।
तो महाराज क्या ये राम अयोध्या वाले और जिसका भगवान भोलेनाथ सतत ध्यान करते हैं, उपनिषद जिसके नामों की नेति नेति करते हैं, वेद जिसके नामों का गुणगान करते हैं, महाराज क्या ये दोनों राम एक हैं या अलग अलग है? कृपा करके हमें इस संशय से दूर करें। प्रभु सोई राम की अपर को जानी जहाँ जपत त्रिपुरा। महाराज दशरथ के पुत्र राम हो या दूसरे राम जिनका शिव जी सतत जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, इन राम के विषय में मुझे आपको बताना है कि ये राम कौन है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब ये हमारा आपका आज का प्रश्न रहेगा, राम कौन है? अब राम कौन है कल याज्ञवल्क जी महाराज बताएंगे। तो आज इस कथा को हम आप इसी प्रश्न की जगह विराम कर रहे हैं। कल हम आप कथा पुनः 11 बजे से और सायं 5 बजे तक श्रवण करेंगे और इसी मंत्र को लेकर, प्रश्न को लेकर कि राम कौन है, इस पर हम आप कथा को आगे बढ़ाएंगे। पहली बात, दूसरी बात थोड़ी सी अगर कलश यात्रा के उससे थोड़ी सी इधर उधर हुई होगी, इसलिए थोड़ा सा 1 बजे से जाना हो जाता है। सॉरी 1 बजे से 5 बजे तक। मुझे ध्यान वो लास्ट वाली आ रही थी, कल या परसों हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि भाई लास्ट वाले दिन थोड़ी भंडारे वगैरह का वो रहेगा, तो मुझे वो ध्यान में आ रहा था कि 11 बजे से अपने को करनी है, उस दिन 11 बजे से करनी है, तो चल रही थी मेरे दिमाग में। ठीक है, तो कल से कथा हम आप 1 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक, तो समय का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि 1 बजे हम बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे। कथा अपने को एक भी नहीं छोड़नी है, सब कथा को स्पर्श करते हुए हम आप आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि जितना निकाल सकें। पहले दिन की कथा में प्राय हर जगह थोड़ी सी विलंबता होती है, किसी हर चीज में चलती है वो, ठीक है ना, उससे ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। कल से पुनः नियमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजें होती चली जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, हरे राम राम राम, राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता
राम राम राम। आप सभी आगे आगे खड़े हो जाए और जजमान परिवार से निवेदन है कि आप सभी आप दोनों जने मंच पे आए।